अस्सलाम वालेकुम, I'm नाहिल सफ़ान। आई एम द जूनियर एम्बेसडर ऑफ़ पाकिस्तान वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन। और आज मैं आपको मेरे फ़ादर जो कि बायोलॉजिस्ट हैं उनकी लिखी हुई एक कहानी सुनाना पसंद करूँगी। वैसे तो ये कहानी हर एज ग्रुप का बंदा एंजॉय कर सकता है, लेकिन बच्चे जो हु आर बोर्ड इनफ लाइक मी वो इसे ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो कहानी का नाम है अक्लमंद चिड़िया। एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी घने जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रॉबिन रहती थी। परों का रंग हल्का नीला, सीने पे गहरे सब्ज़ रंग के चमकदार पर थे और चोंच सुर्ख रंग की और आंखें हल्के ब्राउन रंग की थीं। वैसे तो रोबन को शाहबलूत के दरख्तों के झुंड में आए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन अपनी जहानत और अक्लमंदी और खुश अखलाक़ी की वजह से वो पूरे जंगल में मशहूर हो गई थी। अब रॉबिन की दोस्ती एक फ़ाख्ता और कोयल से बहुत ही पक्की और गहरी थी। वो तीनों सहेलियां मिलकर आपस में खाना खाती, बातें करती, सारा दिन ऐसे ही इंजॉय करती। लेकिन शाहबलूत के दरख्तों के झुंड में जो सबसे बड़ा दरख्त था उसके नीचे बिल में एक काला अजदहा काले रंग का सांप रहता था। वो भी सारा दिन खुराक की तलाश में मारा मारा इधर उधर फिरता रहता और रात को वापस अपने बिल में आकर सो जाता। अब बहार का वक्त शुरू हुआ, बहार का मौसम शुरू हुआ। हर तरफ सब्ज़ा सब्ज़ा, तितलियाँ, फूल, फल, बहार, अच्छा काफ़ी सीन था। तो परिंदों के अंडे देने और बच्चे निकालने का वक्त करीब आ गया। तो फ़ाख्ता ने रॉबिन से मशवरा किया कि अब हमें भी अपने घोंसले के बारे में कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि हर परिंदा अपने अपने घोंसले बनाने में मसरूफ़ है। तो रॉबिन ने उसे मशवरा दिया कि क्यों ना हम इस झुंड के सबसे बड़े दरख्त पर अपना घोंसला बनाएं। तो अभी ये बातें कर ही रही थी कि एकदम से कोयल चिल्लाई और उसने कहा, तोबा तोबा, ना बाबा ना, मैं तो उस दरख्त पे अपना घोंसला नहीं बनाऊंगी, क्योंकि उसी दरख्त के नीचे तो सांप रहता है। अब वो तो हमारे बच्चे हड़प कर जाएगा। तो अभी वो लोग ये बात कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा, एकदम कोयल चिल्लाई कि देखो, अभी हम बात कर ही रहे हैं कि काला अजदहा उसी दरख्त पर कितनी तेज़ी से चढ़ रहा है। तो रॉबिन एकदम के लिए एकदम परेशान हुई। उसने काफ़ी सोच विचार के बाद उसने कहा कि अरे पागल, मेरे होते हुए तुम लोगों को ना कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ये कह के वह सोच में पड़ गई और उसने एक मंसूबा बना लिया। अब इन्होंने अपने घोंसले बनाने की तैयारी शुरू कर दी सुबह सुबह उठकर। अब ये तीनों घोंसले की तैयारी कर रही हैं, लेकिन फ़ाख्ता और कोयल ने देखा कि रॉबिन घोंसला बनाने के साथ साथ दरख्त के तने हैं उनके चारों तरफ सुराख कर रही है, छोटे छोटे सुराख कर रही है। तो ये रॉबिन का कोई अपना मंसूबा होगा, ये कह के उन्होंने इस बात को इग्नोर किया। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने अंडे दिए और उनको सीना शुरू कर दिया। उन अंडों में से बच्चे निकले। अब उन बच्चों की चूँ चूँ की आवाज़ें सुन के सांप ने मंसूबा बनाया कि क्यों ना अब इनको हड़प किया जाए और अब इनको खाया जाए, क्योंकि अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो सांप ने बड़ी चालाकी से इर्द गिर्द देखा और दरख्त पर चढ़ने का फ़ैसला किया। फ़ाख्ता चूँकि ये मंज़र सब देख रही थी तो उसने एकदम रॉबिन को आवाज़ लगाई। रॉबिन ने कहा, तुम चुपचाप अपने घोंसले में बैठी रहो। अब सांप ने दरख्त पर चढ़ना शुरू किया। अब उसने दरख्त पर चढ़ना शुरू किया तो अभी वो बामुश्किल 3 फुट या 4 फुट ऊपर ही गया होगा, धड़म नीचे गिर पड़ा और बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या हुआ। और उसने हैरान होकर अपने आप से सवाल पूछा कि ये क्या हुआ। तो ऊपर जब उसने अपने जिस्म के निचले हिस्से में देखा तो कोई ब्राउन रंग की चीज़ उसके साथ मुलायम सी चीज़ चिमटी हुई थी। वो ब्राउन रंग की चीज़ दरख्त से निकलने वाली गूंद थी, गम थी। आपको अब याद होगा कि रॉबिन जो थी वो दरख्त के तने के चारों तरफ छोटे छोटे सुराख करी थी। तो अब उन सुराखों से गूंद निकलना शुरू हो गई थी। तो वो किसी भी जानवर के लिए, इवन किसी इंसान के लिए भी फिसलन का बाइस पैदा कर रही थी। तो सांप उस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बार बार नीचे गिर रहा। तो सांप को बहुत गुस्सा आया और उसने एक बार फिर कोशिश की, पुरजोश कोशिश की कि वो दरख्त पर चढ़ने की कोशिश करे, लेकिन वो फिर नीचे गिर गया। अब वो तीनों सहेलियाँ ऊपर उसे सांप की हालत देखकर हंसना शुरू हो गई, कहका लगाया। इस कहके से जंगल के बाकी परिंदे भी आ गए और उन्होंने सांप का खूब मजाक उड़ाया और रॉबिन की हाजिर दिमागी और उसकी अक्लमंदी की बहुत तारीफ़ की। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, यूँ तो वो छोटी सी चिड़िया है, लेकिन उसने अपनी जहानत और अक्लमंदी से और हाजिर दिमागी से
ना सिर्फ अपने घर बल्कि अपने बच्चों को भी महफूज कर दिया। तो वो तो एक चिड़िया है, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम इंसान हैं, हम सोचने समझने शऊर के साथ साथ बोलने की भी सलाहियत रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें बहुत नेमतों से नवाजा अगर हम उन पर गौर करें तो। और आई होप आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। और जब मैं देखती हूँ कि मेरी वीडियोस को अप्रिशिएट किया जाता है या जो जिस कॉज़ के लिए मैं काम कर रही हूँ उसको अप्रिशिएट किया जाता है, तो मेरे अंदर एक और उम्मीद, एक और उमंग भर जाती है कि नहीं, अब और इम्प्रूव करना है और आगे तरीके से बढ़ना है और आगे जाना है। और जब कोई अप्रिशिएट करता है तो एक यकीन माने दिली सुकून और दिली खुशी होती है आप लोगों के अप्रिसिएशन से। तो आई होप आप मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।